प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर आने दे प्रभु। परमेश्वर आज सारे जो भेद है तू उनके सामने प्रकट कर रहा है प्रभु। परमेश्वर जो भेद तूने मुझे दिए हैं उनके लिए उन्हें देने के लिए प्रभु वो क्लैरिटी के साथ आने दे प्रभु। वचन एक दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को बदल भी दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं प्रभु तेरी उपस्थिति में मांगती हूँ प्रभु, मेरे जीभ के ऊपर नियंत्रण ले प्रभु। सिर्फ वही चीज़ें मुझे बोलने दे जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक चीज़ प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक अंधकार की चीज़ यीशु के नाम से मैं हर एक अंधकार की चीज़ को बांधती हूँ। मेरे लैपटॉप को मेरे वॉइस को मैं सील करती हूँ यीशु के लहू से। मैं मांगती हूँ प्रभु तेरी अभिषेक उतरे हर एक व्यक्ति के ऊपर जो इस वक्त ये वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ा है प्रभु। उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, उनके आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, ताकि वो तुझे तेरे वचन को और गहराई से देख सके और समझ सके प्रभु। परमेश्वर हम सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। तू आदि और अंत है। तू शुरुआत, तुझे से हमारी शुरुआत पता है और तुझे हमारा अंत पता है। परमेश्वर हम तुझे दंडवत करते हैं प्रभु, हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, क्योंकि तू एकमात्र प्रभु है। तू सारी चीज़ों पर नियंत्रण करता है और प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु। परमेश्वर हम आज का वचन तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ कि जितने लोग अभी तक यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं मैं हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति के जीवन में अभिषेक उतरने दे प्रभु, इनके जीवन में कार्य होने दे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। मेरा आवाज़ सबको क्लियर आ रहा है? आ रहा है आपको? क्लियर आ रहा है? ओके गो, थैंक यू सो मच। ओके लेट्स गो। आइए हम अभी वचन की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। हम वचन में जाते हैं और हम वचन की शुरुआत करने वाले हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है पवित्र आत्मा के बारे में। आमीन। हम बहुत सारे लोगों का मानना है पवित्र आत्मा को लेकर, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग चीज़ें वो समझते हैं पवित्र आत्मा ये है, पवित्र आत्मा वो है। पर आज हम खुले दिल से पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या आप तैयार हैं? हाँ, हैंड रेस कीजिए, कुछ भी दिखाइए मुझे। यस, हालेलुया। बिकॉज आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपको बहुत सारी चीज़ें भेद खोला जाएगा पवित्र आत्मा के बारे में। अगर पवित्र आत्मा कोई लोग जानते नहीं है कि उनके पास क्या है, पर आज मैं वो सारे भेद आपके सामने खोलने वाली हूँ कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है। हालेलुया, आमीन। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हम वचन में जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये वचन आप वापस देखें। ओके, जब वीडियो रिलीज हो जाएगा वापस ये वचन देखें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की हम सीरीज करने वाले हैं। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं वचन देने वाली हूँ, मैं चाहिए तो आपको एक शीट में भी अपने ग्रुप में शेयर करूँगी, पर अगर आप हो सके आप पेन पेंसिल पेपर निकाल के रखिए और वचन को नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आमीन। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा कौन है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, पहली चीज आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये पवित्र आत्मा कौन है। ओके, आज मैं आपका परिचय पवित्र आत्मा के साथ कराने वाली हूँ। अब परिचय मतलब क्या होता है? परिचय मतलब सिंपल चीज़ है। जब आप कभी स्कूल में रहते हो, कभी कॉलेज या नया ऑफिस ज्वाइन करते हो, आपके बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, आप उनसे फ़ोन पे बात करने लगते हो। और ज़्यादा करके स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आप उनसे फ़ोन पे बात करने लगते हो, और ऐसा वक्त आता है कि आपके घर वाले पूछते हैं कि अरे तू किससे बात करता है, और किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है। और क्या होता है कि हम हमारे मम्मी पापा से उन्हें मिलवाने के लिए हम उनको घर पे बुलाते हैं, हमारे फ्रेंड्स को हम घर पे बुलाते हैं,
और एक दिन वो घर पे आते हैं, और जब वो आते हैं तो हम उनका परिचय अपने माता पिता के साथ करा के देते हैं कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है, ये मेरे स्कूल में पढ़ती है कि नहीं? सब लोग ऐसे करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें, मेरे माता पिता को पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है जिससे मैं बात कर रही हूँ, और मेरे दोस्त को पता चलना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा कौन है। आमीन। वैसे ही मैं आज आपका परिचय एक मिनट, जिसका मैं चाहती हूँ कि जो हर कोई अपना ये म्यूट कीजिए प्लीज़। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, यस, थैंक यू। सब लोग अपना म्यूट कीजिए, अपना ध्यान रखिए कि म्यूट होना चाहिए वो। तो आज मैं आपका परिचय पवित्र आत्मा के साथ कराने वाली हूँ। पवित्र आत्मा मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है। आमीन। मैं आपका परिचय उस दोस्त के साथ कराने वाली हूँ। ओके, आमीन। मेरे मददगार से मैं कराने वाली हूँ, और जो आपका भी मददगार है, जो मेरा भी मददगार है। ओके, तो आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा है कौन। ठीक है, पवित्र आत्मा, आज हम 3 चीज़ों के बारे में गहराई से देखने वाले हैं। पहली चीज़, पवित्र आत्मा कौन है। दूसरी चीज़, पवित्र आत्मा की हमें क्यों दिया गया है। और तीसरी चीज़, पवित्र आत्मा के चरित्र गुण क्या है। ठीक है, हम एक एक करके वो सीखेंगे। अब कुछ लोगों को अगर मैं पूछूं कि पवित्र आत्मा कौन है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग पवित्र आत्मा को नाम देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा तेल है, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पानी है, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा कबूतर है, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा हवा है, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, तो पवित्र आत्मा है कौन? आइए हम शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे पवित्र आत्मा कौन है। ओके, ठीक है, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ओके, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। ओके, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा कोई मनुष्य नहीं है। ओके, कोई मनुष्य नहीं है, ना ही वो कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग। ही इज नॉट अ मैन, ही इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। ध्यान में रखना ये बात। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब पर्सन, इंग्लिश में पर्सन। ओके, होली स्पिरिट इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो निर्जीव वस्तु नहीं है, ना ही वो मनुष्य है। आमीन। ये बात आपको बहुत ही क्लियर रखनी है, बहुत आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैं कैसे, आप बोलेंगे कि तू कैसे बोल सकती है ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? हम यूहन्ना 14, 16 और 17 का वचन देखेंगे अब, जो आपके स्क्रीन पे है। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वचन? यूहन्ना 14, 16 और 17 हम वचन पढ़ेंगे। मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो, क्योंकि वो आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। हालेलुया, आमीन। ये जो वचन है वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। पर यहाँ पे मुझे एक चीज पॉइंट आउट करके आपको प्रूव करनी है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। ओके, वो निर्जीव वस्तु नहीं है। ही इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, या कोई मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो मुझे आपको प्रूव करना है कि वो एक व्यक्ति है, और मैं इस वचन से आपको प्रूव करने वाली हूँ। अगर आप हिंदी में ये वचन देखोगे, अगर आप मैं स्क्रीन में मैंने 3 वचन डाले हैं, एक हिंदी में, एक मराठी में और इंग्लिश में। जब ये वचन को मैंने डाला है तो मैंने हाईलाइट किया है येलो में, और येलो में हम वापस वो वचन पढ़ेंगे। मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। वह किसको बोल रहा है? वह मतलब पवित्र आत्मा को बोल रहा है। आगे, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ना तो देखता है, उसे न तो देखता है और न ही उसे जानता है। किसे? पवित्र आत्मा को।
अब जान लो, मैं सिर्फ हिंदी के बारे में बताने वाली हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में हम उसे वह करके बुलाते हैं। वह आ रहा है, उसे मैं ये पुस्तक देने वाला हूँ, वह आ रहा है। ये किसके बारे में बोला जाता है? एक व्यक्ति के बारे में। अगर वह आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? एक व्यक्ति आ रहा है। मैं उसे ये पुस्तक देने वाला हूँ, मैं उसे पानी देने वाला हूँ। ये किसके बारे में बोला जाता है? एक व्यक्ति के बारे में। अगर निर्जीव वस्तु को वह और उसे करके नहीं बुलाया जाता। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही किसी भी व्यक्ति को पुकारते समय हम ये शब्द हिंदी, इंग्लिश और मराठी में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में वह और उसे, इंग्लिश में ही और हिम, और मराठी में त्याने, त्याचा, त्याला आणि तो। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे शब्द हम एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब वचन कहता है यूहन्ना 14, 16, 17 में कि ये जो वचन में परमेश्वर जब बात कर रहा है तो प्रभु यीशु कह रहा है कि पिता तुम्हें एक सहायक देगा और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह मतलब वो एक व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? प्रूव हो रहा है यहाँ से प्रूव हो रहा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो निर्जीव वस्तु नहीं है, ना ही वो मनुष्य है। ठीक है? सबको मिल रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाथ रेस कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आगे, अगर आप हाथ रेस करते हो तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू। तो अगर मैं आपसे आगे अभी कहूँ कि पवित्र आत्मा कौन है तो आप क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो निर्जीव वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद धीरे 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 बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएगी कि वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, निर्जीव वस्तु नहीं है, ना ही मनुष्य है। ठीक है? हम आगे जाके और भी दिखेंगे। अब आपको पहला प्रश्न मैंने बोला था, हम 3 चीजों के बारे में देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है, और तीसरी चीज पवित्र आत्मा के हम चरित्र गुण के बारे में जानने वाले हैं। वी आर गोइंग टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के चरित्र गुण क्या है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट जो काम है, मैंने आपको पवित्र आत्मा कौन है बताया, वो है एक व्यक्ति, वो भी बताया। अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हाँ, ओके। सेकेंड थिंग, एक जो चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? मतलब मैं इतना आपको स्ट्रेस करके बोल रही हूँ कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। ये क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि एक व्यक्ति के साथ हम एक रिश्ता स्थापित करते हैं। ओके? हम किसी के साथ जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो किसी व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं। ओके? कोई निर्जीव वस्तु के साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ते। अगर मैं आपको बोलूँ कि अरे मेरे बाजू में एक पानी का बॉटल है, मुझे इसके साथ रिश्ता जोड़ना है, क्या मैं जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि निर्जीव वस्तु मुझसे बात नहीं कर सकती। वो मेरे साथ मराठीमध्ये होतो संवाद नाही साधू शकत माझ्याबरोबर। वो मुझसे बात नहीं कर सकती, वो मेरा सुन नहीं सकती, वो मुझे सलाह नहीं दे सकती। समझ में आ रहा है? वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती। आमेन। सिर्फ जीवित व्यक्ति ही मेरा दोस्त बन सकता है। हालेलुया। और जब आप जानते हो कि पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है, आप उसके साथ और करीब आ सकते हो। कुछ लोगों का मानना ही गलत है, अरे तेल है पवित्र आत्मा कबूतर है। अरे तू कबूतर को पकड़ेगा और उसके साथ दोस्ती करने जाएगा तो तू कैसे बढ़ेगा? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। तू तेल को लेगा हाथ में, पवित्र आत्मा करेगा तो तेरा दोस्ती नहीं बढ़ेगा पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा बोलेगा मैं हाथ रख के बाजू में बैठेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा मैं तेरे अंदर उधर। वो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आमेन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके साथ आप रिश्ता बना सकते हो। हालेलुया। अब और गहरा उसके साथ आप उसके साथ रिश्ता बना सकते हो। और ये पवित्र आत्मा आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरे वो नहीं है। पर मैं आपको बोलती हूँ पवित्र आत्मा जीवित व्यक्ति है और उसके साथ आप दोस्ती कर सकते हो। आप उसके साथ रोज बातें कर सकते हो। हालेलुया। हम आगे जाके हम सारी चीजें सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के चरित्र गुण क्या है। ठीक है? दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मुझे बतानी है। पहले मैंने कहा पवित्र आत्मा कौन है, दूसरी चीज मैंने बोला कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और ये जानना क्यों जरूरी है वो भी मैंने बताया। तीसरी चीज, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। अब एक चीज ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। लोग
लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा ऐसे ही है, उसका कुछ काम नहीं है, पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का बहुत ही बड़ा रोल है, जो अनुग्रह के एज में, अब जो जिस एज में हम जी रहे हैं, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है पवित्र आत्मा का। वो पहले भी था, वो अभी भी है। आमीन। तो अब हम सीखने वाले हैं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। पहली चीज़ हमें जाननी है कि पवित्र आत्मा, हम वापस से वो वचन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। यूहन्ना 14, 16, 17। ओके, मैं परम पिता से विनंती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो, क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। हालेलुया। अब ये जो वचन है, इसका पार्श्वभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसका बैकग्राउंड जानेंगे तब हमें समझेगा कि ये पवित्र आत्मा का क्या मकसद है, हमें क्यों दिया गया। अब ये जो वचन है, ये इस वचन में कौन बात कर रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये वचन में यीशु अपने चेलों के साथ बात कर रहा है। ये वचन में यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देने वाला हूँ। वो कौन है? दूसरा सहायक है। मतलब पवित्र आत्मा चेलों का मददगार के रूप में दिया गया था। मतलब क्यों मददगार के रूप में? अब देखो एक बात, जब यीशु आया, यीशु का एक मकसद था, और वो मकसद था कि हमारे पापों के लिए उसे बलिदान जाना था, ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके। मनुष्य जाति के पापों के लिए उसे बलिदान जाना था, ताकि सारे मनुष्य जाति को पापों की क्षमा मिल सके। ओके, अब पृथ्वी पर यीशु स्वर्ग में था, यीशु पृथ्वी पर आया ये जानते हुए कि उसका एक ही मकसद है, और वो है उसे मनुष्य जाति के पापों के लिए मरना है, बलिदान जाना है, और उनके मनुष्य जाति के सारे पाप क्षमा करने हैं। ओके, तो जब यीशु पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ओके, और तीसरे दिन जी उठने के बाद वो 40 दिन तक वो लोगों को उसने अपने आप को प्रकट किया। बहुत सारे लोगों ने, सिर्फ चेलों ने नहीं देखा पवित्र आत्मा को। जब वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित था। ओके, वो जीवित था और 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहा। ओके, वो मर गया था, वो उसे गाड़ा गया था, वो तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक वो पृथ्वी पर जिंदा था, और अपने चेलों से उसने बात की। और सिर्फ अपने चेलों को उसने नहीं अपने आप को प्रकट किया, चेलों के साथ तो उसने बात की, पर उसने बहुत सारे लोगों को अपने आप को प्रकट किया। बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी यीशु को देखा। ओके, अब 40 दिन का समय जब पूरा हो गया, तब उसने चेलों को बुलाया और चेलों से कहने लगा, अब मेरा समय आ चुका है, अब मेरा जो मकसद था पृथ्वी पर यहाँ पर आने का, मैंने मकसद पूरा कर दिया है। मैं तुम्हारे पापों के लिए, मनुष्य जाति के लिए पापों के लिए मैं बलिदान गया हूँ, मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मैं 40 दिन तक तुम्हारे सामने हूँ। मैं जीवित परमेश्वर हूँ, और अब मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब मुझे जाना जरूरी है, अब मुझे स्वर्ग लौटना जरूरी है। ओके, तो जैसे चेलों को वो ये सब बता रहा था, वो जानता था कि चेले उससे बहुत प्रेम करते थे। यीशु के चेले 3.5 साल तक उसके साथ रहे थे, और वो हर चीज़ यीशु से सीखते थे। हर चीज़ यीशु कैसे बात करता है, क्या करता है, यीशु कौन है। 3.5 साल तक उन्होंने यीशु के साथ टाइम बिताया है। उन्होंने अपने काम धंधे को छोड़ा है, उन्होंने अपना अपने पर्सनल बहुत सारी चीज़ों को त्यागा था यीशु के लिए। बहुत सारे लोग अपने बिजनेसमैन थे, मछुआरे थे, उन्होंने अपने काम धंधों को छोड़ के यीशु के पीछे आए थे, और उन्हें लगा था कि यीशु हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। पर एक वक्त आ रहा था, यीशु उन्हें बोल रहा था, नहीं, मैं अब जा रहा हूँ। और यीशु को पता था कि जब मैं ये चेलों को बताऊंगा वो डर जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं यीशु उनको गाइड कर रहा था। अब कौन गाइड करेगा? अब चेलों को ऐसा डर लगने लगा, अरे यीशु बोल रहा है कि यीशु जाने वाला है, अब मेरे साथ कौन रहेगा, मुझे कौन गाइड करेगा, हमारे साथ कौन चलेगा, कौन इतने बड़े बड़े चमत्कार करेगा। वो डर गए। कोई भी डरेगा, कोई भी डरेगा। अगर हमारे साथ, हमने जॉब कभी छोड़ा तो हम डर जाते हैं,
कैसे होगा, क्या होगा। ये तो यीशु उनके साथ चलता था। आप सोच सकते हो, यीशु दिन रात उनके साथ रहता था, रोज उनको चमत्कार देखने को मिलता था। रोज नई चमत्कार। अरे पतरस को बोलता था जा मछली के मुंह से मुंह खोल और एक सोने का कॉइन निकाल के ला। माय गॉड, आप सोच सकते हो बड़े बड़े चमत्कार वो उनके सामने करता था। और चेलों का लाइफ सेट था एकदम। चेले बोलते थे अभी हमारा अच्छा है, यीशु हमारे साथ रहने वाला है, वो हमको कुछ टेंशन नहीं है। पर अचानक यीशु आके बोलता है नहीं, मुझे जाना है, मैं आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहूँगा। ये जो शौक था चेलों के लिए, ये शौक बहुत ही बड़ा था। और यीशु जानता था कि मुझे चेलों को सांत्वना देना है, मुझे चेलों को एक मददगार देना है, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे चेलों को अनाथ नहीं छोड़ना है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ पर मैं तुम्हें अनाथ होकर नहीं छोड़ूंगा। ओके, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दे रहा हूँ। इसलिए यीशु तब बोल रहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जाना स्वर्ग में तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता, पर मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार देकर जा रहा हूँ और उसका नाम वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमेन। और ये सिर्फ चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला, आज जो भी यीशु पर विश्वास करता है हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आकर रहता है। हालेलुया, आमेन। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है। मैंने एक चीज़ आपसे कही थी और मैं वापस इस चीज़ को बार बार दोहराने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आप उसके साथ संगति नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा, जिस समय आप किसी को भी सुसमाचार देते हो, किसी को भी यीशु के बारे में बोलते हो, उस समय अगर वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसी समय उस व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं और पवित्र आत्मा उसे दिया जाता है। वो आत्मा उसके आत्मा में आकर रहता है। मैंने लास्ट टाइम आपको 5 या 6 सेशन समझाए हैं। मनुष्य 3 भागों में बटाए हैं, आत्मा, प्राण और शरीर में। वो जब पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पर अब हमें सोचना है कि पवित्र आत्मा कौन से क्षेत्र में रहता है, क्योंकि मनुष्य 3 भागों में बटा है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो किधर रहता है वो? पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर रहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपका आत्मा क्लीन किया। वो तब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता जब तक आप के अंदर शैतानी स्वभाव है। जिस समय आप परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास रखते हो, वो शैतानी स्वभाव आपके अंदर से निकल जाता है और आप वापस परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ते हो। और वो शैतानी स्वभाव, जो सारी गंदी चीजें हैं, वो शैतानी स्वभाव जब आपके आत्मा से निकल जाता है और आपको नया आत्मा मिलता है, तब वो अच्छे आत्मा में रहने के लिए पवित्र आत्मा आता है रहने के लिए। सोचो, आपका घर अगर गंदा है, पूरा गंदा, इतना गंदा, जाली मकड़ी सब है, अगर क्या आप उसमें रहने के लिए जाओगे? क्या आपको अच्छा लगेगा वो घर में रहने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गंदे घर में आपको पता है थोड़ी भी आपको छींके आने लगेगी, आपको चूहे काटेंगे, आपको घर गंदा है, सारी गंदी चीजें वहां पर होगी। पवित्र एक समय था जब आप यीशु को जब नहीं जानते थे, तब आपका आत्मा अपवित्र हो चुका था, उसमें सारी गंदी चीजें थी, उसमें शैतान का स्वभाव था और इसलिए पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहने नहीं आ सकता था। पवित्र आत्मा तभी रहने के लिए आएगा आपके अंदर, आपके आत्मा में, जब आपका नया जन्म होगा। और मैंने आपको कहा था नया जन्म मतलब क्या है। नया जन्म मतलब जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपका पापी स्वभाव आपके अंदर से निकल जाता है, आपका आत्मा नया बनता है। और ये जो आपका आत्मा जो जब नया बनता है, पवित्र आत्मा के लिए एक साफ सुथरा घर मिलता है और तब वो आके आपके आत्मा में रहता है। हालेलुया, आमेन। आप जितना आप पवित्र आत्मा को जानोगे, उतना आप उसके साथ गहराई में उतरोगे। हालेलुया, आमेन। अगर आप पवित्र आत्मा के दिए हुए गाइडेंस पे चलोगे, आप बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ें हासिल कर सकते हो आपके जीवन में। मैंने कहा है आपको, पवित्र आत्मा आपके जीवन का अगर पायलट है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आपको सिर्फ सीट बेल्ट फास्टन करके बैठना है और चलो V1 वो सिर्फ इसी को ही पता है जो V1 करता है।
तो मैं उसी के लिए बता रही थी। ओके, V1 मतलब अभी पीछे मुड़ना नहीं है भाई, आगे अभी जो कुछ भी हो जाए हमें लेना ही है टेक ऑफ। ओके, और वो हम V1 करने ही वाले हैं। आमेन। पवित्र आत्मा आ गया, हमारा V1 हो चुका है। आमेन। अब V1 क्या है वो किसी पायलट को पूछो या कोई चैनल देखो, V1 पता चल जाएगा आपको। आमेन। तो V1 मतलब वी हैव टू गो फॉरवर्ड। ओके, एक उड़ान लेनी है और हमने सेट किया है वो टाइम कि अब भाई ये टाइम आ जाने के बाद, ये स्पीड लेने के बाद हमें उड़ान लेनी ही है, हम पीछे नहीं रुक सकते। ओके, V1 मतलब आगे बढ़ना ही है। और पवित्र आत्मा जैसे हमारे अंदर आ जाता है, हमारा V1 हो जाता है। अब हमारे जीवन में उड़ान ही उड़ान होनी चाहिए, पीछे मुड़ना नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हो, मैं आपको बोल रही हूँ आपका जीवन बहुत ही बेस्ट होगा। हालेलुया, आमेन। अब पवित्र आत्मा जैसे आपके आत्मा में रहने के लिए आता है, अब हम जानेंगे कि वो आपका मददगार होता है, वो आपको सलाह देता है। पर हम एक एक करके देखेंगे। अब आप जान गए पवित्र आत्मा को क्यों दिया गया, क्योंकि यीशु जा रहा था और मददगार के रूप में, चेलों को मददगार के रूप में पवित्र आत्मा दिया जा रहा था। इस इतने 3.5 साल में यीशु सारे चेलों को गाइड करता था, क्या करना है क्या नहीं, चेलों के साथ रहता था, वो उनका दोस्त बना था। पर यीशु शरीर में था, आप समझ सकते हो, यीशु शरीर में था। यीशु एक जगह पे, वो पूरी तरह से परमेश्वर था, पर जब वो मनुष्य बन के आया तो वो पूरी तरह से मनुष्य भी था। तो वो एक टाइम पे एक ही जगह रह सकता था। पर पवित्र आत्मा एक समय में हर जगह रह सकता है। हालेलुया। ये चरित्र हम आने वाले सीरीज में देखेंगे कि पवित्र आत्मा के चरित्र और क्या है, चरित्र गुण क्या है, उसके इसेंस क्या है। ओके, पर अब हम आपको समझ में आ गया पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। आमेन। सब लोग हाथ ऊपर करो भाई। हालेलुया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे दिल पे आके हाथ ऊपर करे। आकाश रेज्ड हैंड, थैंक यू सो मच आकाश, उसने बहुत अच्छा किया, उसने जूम पे ही हैंड रेस कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, ग्रेट। अब पवित्र आत्मा, हमने 3-4 चीज़ों के बारे में अभी तक सुना है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है, तभी उसके साथ हम अच्छा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। तीसरी चीज़, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? मैंने कहा पवित्र आत्मा चेलों को मददगार के रूप में दिया गया था, और हमें भी। ओके, पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर रहता है, हमें भी हमारी मदद करता है। जैसे हम उसके चरित्र गुण जानेंगे, हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी कैसे मदद करता है। एक चीज़ मुझे बहुत सारे लोग एक चीज़ में मार खा जाते हैं। वो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। मैं आज आपको प्रूव करना चाहती हूँ उसके चरित्र गुण दिखा के कि वो निर्जीव वस्तु नहीं है। ठीक है, तो अब हम पवित्र आत्मा के गुणों को देखने वाले हैं। हम बहुत स्लो जाने वाले हैं आज गुणों को देखते वक्त, कि अगर 3 या 4 भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम उसके गुणों को देखने वाले हैं। ओके, चलिए गुणों को देखते हैं हम अभी। पवित्र आत्मा के चरित्र गुण कौन से हैं? हालेलुया। आई मीन, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है, ओके, आपके आत्मा में वो रहता है, वो क्या करता है? ओके, पवित्र आत्मा टाइम पास करने के लिए नहीं आता है भाई, ऐसे ही उसको किधर घर नहीं है, उसको कुछ काम धंधे नहीं है, इसलिए वो आपके अंदर नहीं आता है। उसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? आपकी मदद करना। जितने भी यीशु पे लोग विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है, और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपकी मदद करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु हर जगह नहीं रह सकता था, वो शरीर में आया था। यीशु अगर एक ही जगह पे रह सकता था, यीशु हर जगह नहीं रह सकता था, पर पवित्र आत्मा हर जगह एक समय पे हर एक व्यक्ति के अंदर रह सकता है। हालेलुया, आमेन। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा। वो शरीर नहीं है। मैंने कहा पवित्र आत्मा मनुष्य नहीं है, वो निर्जीव वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा एक आत्मा है, इसलिए वो हर एक के अंदर रह सकता है। हालेलुया, आमेन। सो जिस समय आप प्रोत्साहित हो जाओ, जब आप किसी को भी सुसमाचार देते हो, जिस टाइम पे वो यीशु को ग्रहण करते हैं, समझ लो वो पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने के लिए आ गया है। हालेलुया। आई मीन, दिस इज जॉयस थिंग टू नो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। जब मैं आपको भी सिखा रही हूँ ना, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आमेन। हालेलुया। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको अभी उसके चरित्र गुण के बारे में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। पवित्र आत्मा के चरित्र गुण कौन से हैं? व्हाट आर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स? हर एक व्यक्ति के कुछ फीचर्स होते हैं।
ठीक है। हर एक व्यक्ति के कुछ चरित्र गुण होते हैं, वैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके भी चरित्र गुण हमें जानना जरूरी है। अब ये जब चरित्र गुण के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, मैं आपको प्रूव करूंगी कि वो निर्जीव वस्तु नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे निर्जीव वस्तु समझ के उसे तुच्छ लेते हैं, उसे कम लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। वो हमारा मददगार है और वो हमारे साथ रहता है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि पवित्र आत्मा का वैल्यू क्या है। ओके, वो आने वाली सीरीज में हम कवर करेंगे। तो पहली चीज, पवित्र आत्मा के चरित्र गुण कौन से है? पवित्र आत्मा एक शिक्षक और स्मरण दिलाने वाला है। हालेलुया। कैसे मैं जानती हूँ? यूहन्ना 14:26, ओके, यूहन्ना 14:26, जॉन 14:26, इसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिन्हें पिता मेरे नाम में प्रेषित करेंगे, तुम्हें इन सब विषयों की शिक्षा देंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे याद दिलाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आया है, आत्मा में रहता है, वो आपको शिक्षा देता है, वो आपको सिखाता है। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाता है, आप रोज अगर बाइबल पढ़ते हो, वो वचन कई बार आपको समझ में नहीं आता है, ओके, पर पवित्र आत्मा, अगर आप पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो वचन क्या है। पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है, आपको कैसा व्यवहार करना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे बात करनी है, वो आपको सिखाता है। और एक चीज उसकी और एक खासियत है कि वो आपको याद दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज है। एग्जाम्पल, ये सच्ची घटना है। मैं हाल ही में कहीं बाहर जाने वाली थी और मैं बहुत घाई में थी, मुझे बहुत सारे काम फटाफट करने थे और मैंने सारी चीज़ें कुछ ले ली और एक चीज़ मैं भूल के घर के बाहर जाने वाली थी और पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, तूने मास्क नहीं लिया। हालेलुया। यू नो, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, ओके, वो आपको याद दिलाएगा, वो आपको परमेश्वर के वचन को याद दिलाएगा, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी याद दिलाएगा। मैं आपको एक चीज़, मेरा रियल उदाहरण और एक दे रही हूँ। एक बार एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पर्स अपने चेंज कर रही थी और मैंने पर्स में मेरा पास रखा था ट्रेन का, और मैंने पर्स चेंज किया और बाद में वो पर्स को धो दिया और बाद में बहुत सारी चीज़ें वापस डाल रही थी। पता नहीं मैंने उस टाइम पे मैंने वो पर्स में क्या क्या डाला, मैं घाई में थी, मैंने पर्स में सब धोया पर्स को और सब चीज़ें ऐसे ही डाल दी मैंने। अब दूसरे दिन जब मैं चल रही थी, मुझे याद आया कि मेरे पास ही नहीं है और मैं ट्रेन का टिकट लेने के लिए गई हूँ और मेरे पास अभी पास नहीं है और शायद से मेरा पर्स भी नहीं था, मैंने पर्स भी घाई में नहीं लिया। और मैंने कहा बाप रे, अब मेरे पास पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ट्रेन के यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मुझे विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं करना है। और मैं जैसे ही जा रही थी, मैं परमेश्वर से बातें कर रही थी कि परमेश्वर मैं अभी क्या करूँ। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरा पास तेरे पर्स के पिछले चेन में रखा है। और मैंने कहा कि अरे पर वहाँ पे तो मैं कभी पास नहीं रखती हूँ। पर पवित्र आत्मा ने कहा वो पर्स की चेन जो है ना पीछे वाली, वो चेक कर। और मैंने बोला ठीक है यार, गॉड बोल रहा है, मैं चेन चेक करती हूँ। और मैंने पर्स का लास्ट जो चेन है वो चेक किया, वहाँ पर मेरा पास था। आमेन। देखो, मैंने ऐसी ही चीज़ें लेकर डाली थी, मैंने देखा नहीं था कि किधर क्या रखा है मैंने, पर पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको नॉर्मल चीज़ों में भी, बाकी की चीज़ें भी आप याद दिलाएगा। जैसे मुझे उसने वो पास कहाँ रखा है याद दिलाया, आपको कई बार वो वचन भी याद दिलाएगा। बहुत सारे वचन जब आप पढ़ते हो, रोज आप जो वचन पढ़ते हो, कई बार आपको वचन याद नहीं रहते। पर मैं आपको बोलूँ, जब आप कोई भी तकलीफ में से गुजरोगे, अचानक से पवित्र आत्मा की एक सेवकाई काम में आएगी कि वो आपको वचन याद दिलाएगा। हालेलुया। आप अगर गुस्से में हो, आप बहुत गुस्से में, पवित्र आत्मा फटक से वो वचन लाएगा। एफिसियों में कहता है कि गुस्से में, क्रोध में पाप मत कर। हालेलुया। फटाक से आपको रिमाइंड करेगा वो कि क्यों गुस्से में पाप मत कर। आमेन। ये उसकी सेवकाई है, वो शिक्षा देता है, वो सिखाता है और हमें याद दिलाता है। हालेलुया। ओके, पहला चरित्र गुण सिखाता है और याद दिलाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा गवाही देता है। हालेलुया। यूहन्ना 15:26, यूहन्ना 15:26 में यूट्यूब वाले लोगों को बोल रही हूँ, यूहन्ना
15:26, जॉन 15:26, योहान 15:26, ठीक है, कि आप खोल के बाद में देख सकते हो, क्योंकि मैं जूम पे हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बहुत फास्ट जा रही हूँ, ठीक है, इसलिए आप कुछ लोगों ने मुझे बोला थोड़ा धीरे बोल, यूट्यूब पे हमें मैचअप करना नहीं होता है, वो वापस से तो वर्स बोल, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो जॉन 15:26 हम पढ़ेंगे, जब सहायक सच्चाई का आत्मा जो पिता से है आएंगे जिन्हें मैं तुम्हारे लिए पिता के पास से भेजूंगा, वो मेरे विषय में गवाही देगा। हालेलुया, गवाही देगा मतलब आपको पता है, आपके जीवन में जब अच्छा होता है आप लोगों को गवाही देते हो कि हाँ मेरा हाथ दुख रहा था, मेरे पैर दुख रहा था, मुझे डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स में ये बोला था, मेरे रिपोर्ट कैंसर का आया है या ये आया है रिपोर्ट, और परमेश्वर यीशु के ऊपर मैंने विश्वास किया और उसने मुझे चंगाई दी और मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, हम लोगों को ऐसी गवाही देते हैं। पर पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है? पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देता है। हालेलुया, यीशु की गवाही कैसे? ये 2000 साल पहले यीशु आकर गया है। क्या आपने देखा है? नहीं देखा है यीशु को। क्या आपने यीशु को देखा 2000 साल पहले? आप थे ही नहीं, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। पर पवित्र आत्मा का काम क्या था? पवित्र आत्मा तभी भी था 2000 साल पहले। ओके, पवित्र आत्मा आदि और शुरुआत से था। इसलिए पवित्र आत्मा जब आज हमारे अंदर आता है, वो यीशु की गवाही देता है कि हाँ, यीशु आया था, तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और तुझे मददगार के रूप में मुझे तेरे अंदर भेजा है। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर पिता की मतलब यीशु की गवाही देता है। आप देखो, जब पहले जब आप यीशु में नहीं थे, जब आपने विश्वास नहीं किया था यीशु पर, आप कुछ भी चाहिए, आपको जो करना था आप वो करते थे। पर जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आपने जब यीशु पर विश्वास किया, आप अगर दारू पीते थे, आपकी दारू कम हो गई होगी या पूरी तरह से बंद हो गई होगी। आप अगर सिगरेट पीते थे, सिगरेट बंद हो गई होगी। अगर आप गुटखा खाते थे, गुटखा खाना बंद हो गया होगा। अगर आप बहुत ही चिड़चिड़े हुए करते थे, तो वो चिड़चिड़ापन कम होता होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे सिखाता है और पवित्र करते जाता है। हालेलुया। आपको पता है कि ये कब हुआ? यीशु में आने के बाद। इससे गवाही मिलती है पवित्र आत्मा से हमें कि सच में यीशु ने जो 2000 साल पहले कार्य किया वो सच है। आज बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर यीशु कह रहा था यूहन्ना 14:26 में कि मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा मददगार बनेगा। आज जब हम ये वचन पढ़ते हैं और जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम जब हमारे अंदर जब वो काम करता है, तब हमें समझता है कि पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर यीशु की गवाही देता है कि हाँ, सच में यीशु ने वो काम किया था, गाड़ा गया, मारा गया, उसने हमारे लिए बलिदान दिया और फिर वो जाते वक्त हमें पवित्र आत्मा देकर गया। हालेलुया। अगर आपको महसूस नहीं होगा पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है उसकी लाइफ चेंज होती ही होती है। हालेलुया, आमेन। तो वो गवाही देता है। किसकी गवाही? यीशु की गवाही कि वो आपके गया है, आपके लिए बलिदान गया है, मारा गया है, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। अब पहले 2 पॉइंट्स में मुझे परमेश्वर ने ये बताया कहने के लिए कि कोई भी शिक्षक अगर कोई शिक्षा देता है तो वो टीचर हो गया, शिक्षक हो गया। अगर कोई स्मरण दिलाता है तो हमें स्मरण कौन दिलाता है? कभी कभी हमारी मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, अरे तू ये छाता भूल गया या ये बॉटल भूल गया, हमें याद दिलाते हैं। तो कोई निर्जीव वस्तु हमें याद दिला नहीं सकती, राइट? क्या हमें बॉटल याद दिलाएगी? बॉटल बात करेगी मेरे से, अरे क्षमा तू मुझे लेना भूल गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर है कि नहीं? निर्जीव वस्तु आपके साथ बात नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जीवित है, वो एक व्यक्ति है। इससे प्रूव होता है कि वो एक व्यक्ति है, ठीक है? वो याद दिलाता है, वो आपको शिक्षा देता है, इसका मतलब वो जीवित है, इसका मतलब वो एक निर्जीव वस्तु नहीं है। मैंने कहा था आपको उसके चरित्र गुण से मैं प्रूव करूंगी कि वो निर्जीव वस्तु नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर ही मार खा जाते हैं और वो पवित्र आत्मा के साथ कभी संगति नहीं कर पाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आप ऐसे करें, मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा नॉलेज हो पवित्र आत्मा के बारे में। आमेन। दूसरी चीज मैंने कही थी, गवाही देता है। गवाही देना कौन काम करता है? मी कोणाची तरी साक्षी देते की मी येशूची साक्षी देते, जर तर मी जिवंत आहे म्हणून मी बोलू शकते आणि मी साक्षी देऊ शकते ना। मेलेला माणूस साक्षी देऊ शकतो का? मरा हुआ आदमी साक्षी दे सकता है, गवाही दे सकता है? बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं करता, राइट? तो पवित्र आत्मा जीवित है, निर्जीव वस्तु नहीं है। वो गवाही किसकी देता है? यीशु की गवाही देता है।
हालेलुया। तीसरी चीज, दुनिया को दोषी ठहराता है, ही कन्विक्स द वर्ल्ड। पहली चीज एक ध्यान में रखना है कि पवित्र आत्मा का काम एक ये है कि जब हम सुसमाचार लोगों को देते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब आप सुसमाचार देते हैं तो लोग सुनते हैं और ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, राइट। पर ये काम आपको परमेश्वर ने काम क्या दिया है, लोगों को सुसमाचार देने का, ओके, लोगों को बताने का कि परमेश्वर यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है और वो आपके पापों के लिए मरा है, और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपको पापों की क्षमा मिलेगी, ठीक है। पर जब हम कुछ लोगों को बताते हैं, वो लोग नहीं मानते इस चीज़ को, वो लोग हमें बोलते हैं अरे हाँ ना, यीशु के बारे में हमको नहीं सुनना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, या कुछ लोग सुसमाचार दे ही नहीं रहे, इसके लिए उनके साथ नहीं होता है। आपका सुसमाचार जो है ना, पूरा मैं बोल रही हूँ, कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, कोई किसी के पास ये नहीं है, आप नहीं दे रहे हो सुसमाचार, इवेंजलिज्म नहीं कर रहे हो, गलत बात है। आपको सुसमाचार लोगों को देना है। जब आप 4-5 लोगों को सुसमाचार दोगे, बताओगे, उसमें से एक तो आदमी आपको रिजेक्ट करेगा, आपको बोलेगा नहीं मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ, पर आपका काम क्या है, उसको सुसमाचार देना। परमेश्वर ने आपको एक एम्बेसडर, एक राजपूत करके चुना है उसके नाम के लिए कि आप सुसमाचार दो, पर उसको बदलना आपका काम नहीं है। वो किसका काम है, पवित्र आत्मा का काम है। और यही पवित्र आत्मा करता है, दुनिया को दोषी ठहराता है, कन्विक्स द वर्ल्ड। मतलब दुनिया को, जब हम लोगों को सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, कई लोग अचानक से सुसमाचार लेते ही नहीं है और थोड़े दिन के बाद पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो विश्वास करने लगते हैं यीशु पर, बोलते हैं कि हाँ 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 नहीं, थोड़े प्रॉब्लम्स आने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ हाँ बराबर है। वो जो कन्विक्शन है, वो जो दोषी ठहराना है, वो कौन काम करता है, पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है। मैं कई बार जब सुसमाचार देने के लिए जाती हूँ लोगों को, तो कई बार लोगों को तुरंत लगता है कि नहीं, हाँ बराबर है, हम पापी है, हमें किसी उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तो ये पवित्र आत्मा उनके अंदर, जब मैं सुसमाचार देती हूँ, पवित्र आत्मा दुनिया को मतलब जो यीशु में नहीं है, उनको कन्विक्ट करता है, उनको दोषी ठहराता है कि तुम एक पापी हो। किस बारे में दोषी ठहराता है, वो लोगों को बताता है कि तुम एक पापी हो और तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर ये कन्विक्शन लोगों में आया ही नहीं तो लोग उद्धार कैसे पाएंगे, बराबर कि नहीं। अगर मैंने गलती की है, मेरे गलती का एहसास मुझे हुआ ही नहीं, तो क्या मैं वो गलती करना बंद करूंगी, नहीं। जब लोगों को पता ही नहीं है कि वो पापी है, तो वो क्यों मानेंगे कि मैं पापी हूँ। वो जब आप सुसमाचार देते हो और आप लोगों को बोलते हो कि तुम एक पापी हो और तुम्हें तुम्हारे पाप क्षमा होने चाहिए, और वो क्षमा तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम यीशु पर विश्वास करोगे, तब कुछ लोग तुरंत रोने लगते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा काम शुरुआत करता है। पवित्र आत्मा उनको एहसास दिलाता है कि हाँ तू पापी है, तुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, तुझे यीशु की जरूरत है, तुझे यीशु पर विश्वास करना जरूरत है। जब तू विश्वास करेगा तभी तू स्वर्ग जाएगा। इसलिए तब अचानक से लोग बोलते हैं नहीं मुझे अपना जीवन यीशु पर देना है, राइट। वो कौन करता है, वो पवित्र आत्मा करता है। वो मनुष्य नहीं कर सकता, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप उनके हृदय में जाके आप उनको बदल नहीं सकते। उनको बदलने का काम, उनको दोषी ठहराने का काम कौन करता है, पवित्र आत्मा। वो दोषी क्यों ठहराता है, उनके भलाई के लिए। अगर उनका दोष उनको बताए नहीं तो उनको छुटकारा कैसे मिलेगा। जब अगर पवित्र आत्मा ने उनको बताया नहीं कि अरे तू पापी है, तुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, तो वो यीशु के पास आएंगे कैसे, अगर उनको किसी ने बताया नहीं तो। इसीलिए वो वचन कहता है धन्य है वो लोग, ओके, वो जो सुसमाचार देने के लिए जाते हैं। आमेन। धन्य है वो लोग। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग्स गुड न्यूज टू द पीपल। कितने धन्य है वो पैर जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम सुसमाचार लेकर जाते हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है और हम बातें करते हैं, पर पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। हालेलुया, आमेन। तो पवित्र आत्मा का काम ये है। कई बार आपको ऐसा भी होता होगा कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो और आप गलत काम अगर कर रहे हो, तो आपका आत्मा आपको बोलेगा तू गलत काम कर रहा है। आपका आत्मा, मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, आपका आत्मा आपको बोलेगा तू गलत कर रहा है, क्योंकि आपका आत्मा पवित्र हो चुका है अब। और उसके आत्मा में कौन रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। तो पवित्र आत्मा
जब पवित्र आत्मा को समझता है आप गलत काम कर रहे हो, वो भी आपके आत्मा के साथ कैसे बोलता है, हाँ हाँ बराबर बोल रहा है, तू बराबर बोल रहा है, वो गलत कर रहा है। इसलिए आप अगर गलत काम कर रहे हो, अगर आप गाली दे रहे हो, अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो, अगर आप गलत विचार भी आपके दिमाग में डालते हो, तो आपको अंदर कुछ फील होता है, महसूस होता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। राइट, होता है कि नहीं? और वो हमें गाइड करता है कि नहीं ये गलत है, ये मत कर। राइट, समझ में आ रहा है? अगर आप कभी भी परमेश्वर को परखो मत, पर अगर आप कभी प्रलोभन में भी पड़ोगे, कोई चीज़ों में अगर आपको नशा का प्रलोभन आ गया और आप जाओगे, पवित्र आत्मा आपको रोकेगा, मत कर मत कर मत कर, मत जा, ये बराबर नहीं है। हालेलुया। वो आपके आत्मा के साथ गवाही देगा। आपका आत्मा बोलेगा मत कर, और वो अंदर होके बोलेगा बराबर बोल रहा है, तेरा आत्मा बराबर बोल रहा है, मत कर मत कर मत कर। हालेलुया। ओके, अगर ये गवाह दुनिया को दोषी ठहराना कोई व्यक्ति ठहरा सकता है। राइट, अगर एक मम्मी है, अपने बच्चे को अब उसने देखा एक 4 साल का बच्चा है और बच्चे ने कुछ चोरी किया और अब वो चोरी करके भाग रहा है, और मम्मी पूछती है क्या किया तूने, वो बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ओके, पर मम्मी उसको बोलती है अगर नहीं बोला तूने सच तो मैं मारूंगी, किया कि नहीं बोल जल्दी। तो बोलता है हाँ मैंने किया। तब वो अंदर क्या करता है, वो बच्चा अपने आप को दोषी ठहराता है, हाँ मैंने किया। राइट, तब मम्मी उसे सुधारती है, ऐसा आगे मत कर। वैसे ही पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है। ओके, हमें दोषी ठहराता है कि तू ये कर रहा है गलत है, मत कर। समझ में आ रहा है आपको? ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया आप बिंदास जाके पाप करोगे। कुछ लोग तो पवित्र आत्मा का आवाज सुन के भी पाप करने जाते हैं आगे। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा। अगर गलत काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा बोलेगा मत कर, ये गलत है। आगे फोर्थ चीज कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। मार्गदर्शन करता है और हमसे बात करता है। अब योहान 16:13, जब सहायक सच्चाई का आत्मा आएगा वो पूरी सच्चाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, परंतु वह कहेंगे जो वह सुनते हैं, वह तुम्हारे लिए आने वाली घटनाओं को उजागर करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक काम है, पवित्र आत्मा का काम यह है कि वह पिता से सुनता है और वो आपके आत्मा को बोलता है। आपको क्यों लगता है पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहता है? क्योंकि उसका एक काम ये है कि आपका आत्मा अब नया बन गया है। मैंने कहा जब आपका नया जन्म हो जाता है, आपका आत्मा नया बनता है और आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हो। पर ये संगति होती कैसे है? ये संगति पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा से बताता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आपके आत्मा को बोलता है और तब आपको समझता है कि आपको आगे क्या करना है। हालेलुया। कई बार मैं अगर लोगों से बात भी कर रही हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा उन्हें ये बोल करने के लिए, उन्हें वो बोल करने के लिए। वो कहाँ से होता है? परमेश्वर मेरे पवित्र आत्मा से बात करता है, वो पवित्र आत्मा मेरे आत्मा से बात करता है और तब मैं आके बोलती हूँ कि ये प्रॉब्लम है आपका, आपको ये करना चाहिए। कई बार उनको जो प्रॉब्लम होता है वो उन्होंने मुझे बोला भी नहीं होता है, पर ये मुझे कौन सिखाता है, कौन बताता है कि ये उनका प्रॉब्लम है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को कौन बोलता है? परमेश्वर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कई बार, अब मैंने कहा पर्स का, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मास्क लेना है, पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर बोलता है, मेरे आत्मा को बोलता है और मेरा आत्मा मेरे अंदर प्रकटीकरण आता है। हालेलुया। कई बार जब आप वचन भी पढ़ रहे होंगे, पवित्र आत्मा वो वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। कई बार आपको कुछ बड़े बड़े निर्णय लेने हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, और आप बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझसे बात कर, और आप बाइबल पढ़ रहे हो, अचानक से एक वचन आता है आपके सामने और वो वचन आपके अंदर प्रकटीकरण लाता है। हालेलुया। और आपको तुरंत डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको ये नहीं करना है। राइट है कि नहीं? आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं मैं नहीं जानती, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा आगे होगा। पवित्र आत्मा आपके साथ वचन से बात कर सकता है, आपको डायरेक्टली आपके आत्मा में भी बात कर सकता है पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा का एक काम है मार्गदर्शन देना। वो आपको गाइड करता है, वो आपसे बात करता है
कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं मेरे बच्चों को कौन से स्कूल में डालूं, कौन सा स्कूल में डालूं। मैं आपको बोलूं क्या करो, आप 10 लोगों को फोन करके मत पूछो, प्रेयर करने बैठो, प्रेयर में पूछो परमेश्वर मुझे बता मेरे बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करेगा और बोलेगा उसको ये स्कूल में डाल। जब मुझे परमेश्वर ने कहा हॉल ढूंढने के लिए, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठी और परमेश्वर ने मुझे कहा समाज मंदिर हॉल तुझे लेना है, तुझे वहाँ वो हॉल लेना है। क्या मैंने सोचा था? नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर से सुना और पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा को बताया और मुझ में प्रकटीकरण आ गया कि नहीं, मुझे हॉल समाज मंदिर में लेना है और वो मुझे मिल भी गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपसे बात करेगा। कोई भी व्यक्ति निर्जीव वस्तु मार्गदर्शन नहीं दे सकती। ओके, वो आपसे बात नहीं कर सकती। बॉटल, पानी का बॉटल आपसे बात नहीं कर सकता, आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता। वो सिर्फ पवित्र आत्मा करता है। इसलिए पवित्र आत्मा एक निर्जीव वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है और उसका काम क्या है? मार्गदर्शन देना। मैं आपको बोल रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग मैं किससे शादी करूँ, मैं ये मेरा पढ़ाई कैसा करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कौन से कॉलेज में जाऊँ, कौन से स्कूल में जाऊँ। लोग इतना टेंशन लेते हैं, बाप रे, किधर इतना उनके सामने टेंशन आता है कि किधर जाओ किधर जाओ। मैं आपको बोलूँ, आप सिर्फ पवित्र आत्मा से बात करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर। तेरा चरित्र कहता है कि तू गाइड करता है, तू मुझे बता मेरे बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है। रोज आप उसकी उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना में लगे रहो। मैं आपको बोलूँ, पवित्र आत्मा आपको एग्जैक्टली कौन से स्कूल में डालना है, कौन से कॉलेज में उसको डालना है, उसके लिए कौन सा करियर अच्छा है, वो आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है? लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेना बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका एप्टीट्यूड आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट आप लेते हो, ठीक है, पर आपके अंदर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो अगर आपको बता रहा है कहाँ जाना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा था यूहन्ना का जन्म होने वाला था, यूहन्ना का बपतिस्मा का, तब कैसे हुआ? वो यूहन्ना बपतिस्मा क्या करने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा का नाम यूहन्ना बपतिस्मा रखना है, ये भी बताया गया था एलिजाबेथ को। ओके, समझ में आ रहा है? आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा हस्बैंड कौन होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं कौन सा बिजनेस करूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बताएगा। आप सिर्फ उसके प्रेयर में आप बैठो, मुझे घर लेना है, मैं कहाँ देखूं? प्रेयर में बैठो, परमेश्वर दिखाएगा कौन से एरिया में घर लेना है। समझ में आ रहा है? वो आपको मार्गदर्शन देता है। आप क्योंकि प्रेयर में नहीं बैठते हो, आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इसलिए आज से आप क्या करोगे? प्रेयर में बैठोगे कि नहीं? हाथ ऊपर करो रे। नहीं करोगे? रंजना नहीं? आमेन। ओके, ग्रेट। सब लोग हाथ ऊपर करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, थैंक यू सो मच। हालेलुया, आमेन, गॉड ब्लेस यू। अभी एक सिर्फ लेने वाली हूँ और मैं बंद करने वाली हूँ, ठीक है? या आपको चाहिए? ओके, ठीक है। मैं अब और नहीं लूँगी, एक ही सिर्फ लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टाइम ले लेगा और वो मुझे नेक्स्ट इसमें मुझे कवर करना है, ठीक है? वो आपके अंदर रहता है। ही ड्वेल्स इन यू। चौथा चरित्र, 5वां चरित्र ये है, मैं 7वां पॉइंट पहले ले रही हूँ कि वो आपके अंदर रहता है। ओके, आपके अंदर कोई निर्जीव वस्तु नहीं रहेगी। आपके अंदर एक व्यक्ति रहता है, वो है पवित्र आत्मा। कहाँ रहता है? आपके आत्मा के अंदर। उसका काम क्या है? आपकी मदद करना, गाइड करना, आपको याद दिलाना, आपका शिक्षक बनना, आपको दिशा देना। अगर आप 4 जगह पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आपको दिशा देता है वो। अब वो आपके अंदर रहता है। कौन सा वचन कहता है? 1 कोरिन्थियों 3:16। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तथा तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है? मतलब तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्लीज म्यूट करो, जो भी है म्यूट करो। समझ में आ रहा है? वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया,
मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर पवित्र आत्मा से आप अगर दोस्ती करोगे ना, आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि फ्रेंड्स खराब है, आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपके अंदर भी एक सहायक आपके साथ है, जिसके साथ आप दोस्ती कर सकते हो, जिसके साथ आप बातें कर सकते हो। आप बोलोगे मैं कैसे बात करूं? आप काम कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर आपके दिल में बात कर सकते हो पवित्र आत्मा के साथ, वो आपसे बात करेगा। अगर आप काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आपके अंदर जो भी चीज़ है आप उसके साथ बात कर सकते हो, वो आपसे बात करेगा, वो आपको सलाह देगा उसके ऊपर। पर क्योंकि आपने टाइम नहीं निकाला है उसके साथ संगति करने का, वो आपसे बात नहीं करेगा। आपको पता है आपका दोस्त आपके साथ और संगति में कब बढ़ता है? जब आप उसके साथ बातें करते हो। पर जब आप उसके साथ बातें ही नहीं करते हो, जब आप उसके साथ संगति नहीं करते हो, आपको लगता है कि वो आपसे बात करेगा? आप अगर एक दोस्त को 2 महीने के बाद कॉल करते हो, तो वो उसके पास ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं होता है, पर आप अगर उसके साथ रोज रोज बातें करोगे, वो आपका अच्छा दोस्त बनता जाएगा। हालेलुया। अगर आपका एक नया दोस्त बना है, आप उसके साथ रोज संगति करोगे, आप धीरे 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 उसके साथ संगति में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा आपका दोस्त है, जैसे आप उसके साथ बातें करोगे, जैसे आप उसके साथ शेयर करोगे, आप अंदर बातें करोगे, पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा। आमीन। समझ में आ रहा है? तो आप अगर काम भी कर रहे हो, और अगर आप कुछ भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप ट्रेन में हो, अगर आप बस में हो, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल, अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, वो टंग्स का अगर ये नहीं है, ओके, अन्य भाषा का गिफ्ट अगर आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल बातें करो, पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आमीन। मैं आज का वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और डीप नहीं जाना है। नेक्स्ट वचन में मैं और गहराई में जाने वाली हूँ। ठीक है, चलेगा? आज का वचन आपको समझा? वेरी गुड, थैंक यू। आज का वचन आपको समझा, समझ में आ गया? प्लीज रुको रे, स्टॉप शेयर करते हुए, बस अभी मुंह देख रहे हैं मुझे। ओके ओके ओके, आज का वचन समझा? अभी आप ऐसा कर सकते हो आप। ओके, क्या है सोनल, समझा क्या? ओके ग्रेट, थैंक यू श्वेता, थैंक यू। संगीता तो बेस्ट है, हात ऊपर किया है भाई। आज संध्याताई कसे तुम्ही? जायचंय लवकरात लवकर, सीबीडीला जायचंय आपल्याला, मी फोन करणार आहे, सीबीडीला लवकरच जायचंय आपल्याला। ओके थैंक यू। आपको वचन समझा? यस। ओके ग्रेट। मैं आपको नेक्स्ट और सीरीज में और हम पवित्र आत्मा के बारे में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आज थोड़ा बहुत तो आपको समझा है। आज को आप जो भी आपको समझा है, आपको मैं अपना ये जो पेपर है वो शायद से मैं ग्रुप में डालूंगी। ओके, या आप YouTube पे दे सकते हो, जो भी वचन है आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपके पास वो ये रह सके। ओके, समझ में आ गया? आई 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 मनीषा लोखंडांचा फोनने बोलते आई। हां आई, कसे आहेत? बरं वाटलं तुम्हाला भेटून? आई मी येणार आहे चांदूसला, बघूया देव कधी बोलतोय। पवित्र आत्मा जेव्हा मला सांगेल चांदूसला यायला, मी येणार आहे। गावी गावी आजू सांग ना आईला। हा येऊ ना? थँक्यू। ओके, पण मला फक्त पवित्र आत्मा बोलू दे मगच या ना। हा मला सगळे मला ना काय काय लोक बोलवतात, पण मी तेव्हा त्यांना सांगते ना पवित्र आत्मा बोलू दे, मग ते गप्प होतात। म्हणून मग मी त्यांना सांगते मला पवित्र आज तुम्हाला मी वचन दिले पवित्र आत्माबद्दल, आता तुम्ही मला काही पकडूच नाही शकत। आज तुम्हाला माहिती आहे पवित्र आत्मा बोलला पाहिजे। ओके, मला देवानी परमिशन दिली आहे संध्याकाळी सीबीडीला जायला परमिशन मिळाली। ओके ओके, खूप लवकरात लवकर आपली सीबीडीची सहल चालू होणार आहे। ओके, आपलं फ्लाईट सीबीडीला जाणार आहे। हालेलुया, आमेन। छोटे छोटे पण फ्लाईट्स असायला पाहिजे होते ना, चार्टर्ड फ्लाईट्स। आमेन, डायरेक्ट सीबीडी, आणि पायलट आहे आपल्याकडे, काय घाबरायची गरज नाही। ओके आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। मी प्रेयर करते आता। ओके, परमेश्वर येशू मी मागते प्रभू या हां हां हो सगळ्यांसाठीच प्रेयर करते मी आता।
परमेश्वर यीशु मी मागते प्रभू तुझी उपस्थिती सगळ्यांवर येऊ दे प्रभू. परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक वचन जो इनके अंदर गया है प्रभु दोधारी तलवार के समान काम करने दे प्रभु. जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर प्रभु इनके जीवन में काम करे, इनके जीवन को बदले प्रभु. परमेश्वर हर एक चीज जो परमेश्वर तुझे महिमा नहीं देती प्रभु इनके अंदर से निकाल दे प्रभु. पवित्र आत्मा इन्हें गाइड कर, इन्हें लीड कर और इन्हें परमेश्वर सही मार्ग पर चला प्रभु. सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा तू सत्य का आत्मा है, तू सच्चाई में चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु. तू हमें सच्चाई में चला प्रभु. जो चीजें हमारे लिए नहीं है उसे निकाल दे प्रभु. जो चीजें हमारे लिए है उसे ही रख प्रभु. परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु तेरा अगुवाई हमारे ऊपर होने दे, हमारे जीवन पर तेरी अगुवाई आने दे प्रभु. तेरी हमें तेरे तुझ में और बढ़ना है प्रभु. जैसे हमने आज जाना है कि तू एक व्यक्ति है, तू एक व्यक्ति है, हमें तेरे से और रिश्ते में बढ़ना है प्रभु. हमें तेरे साथ दोस्ती करनी है प्रभु और हमें तेरा बेस्ट फ्रेंड बनना है प्रभु. हमें तुझसे सुनना है प्रभु. पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर प्रभु. तू हमसे बातें कर, तू हमसे दोस्ती कर. तू हमारे अंदर से जो भी गलत चीजें हैं उन्हें निकाल दे प्रभु. तू हमें शांति से भर प्रभु. हमारे जीवन में जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनको सीधा कर प्रभु. परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु दया कर हर एक के ऊपर प्रभु. तेरी प्रभुता तेरी महिमा इनके द्वारा होने दे प्रभु. परमेश्वर पवित्र आत्मा जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं प्रभु. परमेश्वर हमें और तेरी संगति में बढ़ना है और तेरे उपस्थिति में बैठना है प्रभु. हमें अनुग्रह दे तेरा वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और तेरी संगति में बने रहने के लिए हमें अनुग्रह दे प्रभु. यीशु के नाम से मांगती हूँ. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया आमेन. ओके, तो अब हमारा वचन यहाँ पे होता है समाप्त.